अरे कुछ तो लिहाज कीजिए, हमारा बेटा देख लेगा। अरे तुम भी ना, देखने दो उसे, इसी लिहाज की वजह से तो। अच्छा रुकिए बेटा, आप जाके छत पे खेलिए, देखिए मोहल्ले में लोग क्या कर रहे हैं। ओके मम्मी। मम्मी मम्मी, क्या? जफर अंकल अपने घर सब्जी काट रहे हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी मम्मी, हाँ प्यारे अंकल स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटा ठीक है। मम्मी मम्मी, अब क्या हुआ? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ ठीक है बाबा। और मम्मी, पिंटू के मम्मी पापा भी रोमांस कर रहे हैं। क्या? और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पिंटू भी मेरी तरह छत पे टहल रहा है। अच्छा तुम वापस नीचे ही आ जाओ। ओके। बबलू मुझसे प्यार नहीं करता, तो बताओ बच्चों इसमें बबलू क्या है? अरे मैडम जी, इसमें बबलू चूतिया है। आप मुझे मौका दो, पूरे दिन प्यार करूंगा। कमीने, बदतमीज, शर्म नहीं आती? तुम्हें तो कह रही हो बबलू प्यार न करता, हम करेंगे। झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, लेकिन सच बोलने से मुसीबत जरूर गले पड़ जाती है। अबान फ्रूट खाए? हाँ खाए। अच्छा धोके खाए? हाँ मम्मी, धोखे तो बहुत खाए, इन लड़कियों ने धोखा दे दिया। अबे ओ आशिक, मैं फ्रूट धोने की बात कर रही। अरे बहू जो क्या कर रही है? मम्मी जी मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे मरने दो। अरे बहू मेरी साड़ी क्यों खराब कर रही है? तू अपनी साड़ी ले ले। ला दे मेरी साड़ी। प्रेस के और 20 रुपए खराब कर दिए। अरे बहू, वो बुआ जी घर जाना था ना, चले उनके घर। नहीं मम्मी, आज तो बिल्कुल नहीं, आज तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है। बेटा ऐसा कर, बाहर से छोले भटूरे ले आ, आज पैर में बहुत दर्द है। मम्मी मैं ये ब्लू वाली ड्रेस ढूंढो। कुछ और पहन ले बेटा, आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मासी का कॉल। हेलो बेटा, मम्मी से पूछ वो मार्केट आएगी क्या? मम्मी मासी पूछ रही। कहते कहते आ रही हूँ मैं। मजा आया। नहीं दामाद जी, आप अभी तक मेरी गोदावरी को समझे नहीं। गोदावरी? गोदावरी थोड़ा नाम है इसका। शादी कार्ड में तो नेहा छपवाया था ना। गोदावरी मुझे मेरे दादाजी बुलाते थे, नेहा तो स्कूल का नाम है। गोदावरी? जब से मेरी मम्मी आई है, तुम्हें बड़ी हंसी आने लगी है। नहीं, तुम्हारे घर का नाम गोदावरी सुन के हंसी आई। इसमें हंसना क्या, तो गोदावरी नदी का नाम है। लेकिन तुम्हारे दादाजी को थोड़ा पता था कि वो जिसका नाम गोदावरी रख रहे हैं वो बड़ी होके गोदावरी से गधा बन जाएगी। बाप रे बाप, इतना खर्चा हो जाता महीना में। एकदम खर्चीला मेरा रूम मिल गल बिया हमरा कि वो काम करतनी इनका के नो 1-2 महीना ला नैहर भेज देतनी, तो अब हमार पैसा बची। ए हो, तारा मायके गइला बहुत दिन हो गइल बा, काहे नहीं कोई एक बार घुमाओ? इहे तो बात हमरा हुआ से कहे वाला रहनी है, रउआ तो हमरा मुंह के बात छीन लेनी। हाँ तो ठीक बा, चल जा। आ जाएम तो हमरा खर्चा बाटे। खर्चा? हाँ कपड़ा किने के पड़ी। कपड़ा खरीदे के का जरूरत बा? तारा भी तो इतना कपड़ा बा। अपना ला थोड़ी कहतनी, जाएम तो हमरा मम्मी के कपड़ा, चाची के कपड़ा, भाभी के कपड़ा, फुआ के कपड़ा, भाई के कपड़ा, बहन के कपड़ा, पापा के कपड़ा, सबके कपड़ा ले जाए के हुई। ऐसे ही थोड़ी चल जाएम। अरे बना दिया क्या खाना? बन गया, लेकिन मेरे से हमेशा नमक ज्यादा हो जाता है सब्जी में। मेरे हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है। हाँ तो जुबान पे कौन सा है? अबे साले, बात तो सही कह रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अगर कोनो नेता आपसे वोट मांग भी आवे तो आप उसे पूछो कि हम इतने पढ़े लिखे हैं,
हम ग्रेजुएट हैं, हम दिनों रात किताबें पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी शादी काहे नहीं हो रही? अबे साले। हाँ दीदी बोल। हाँ बाबू, सुननी है कि भाभी के साड़ी किने गइल बारो। हाँ तो हमरो ला ले आई हो, अब माइयो खातिर। ठीक बा। अब महंगा साड़ी ली हो, हमरा सबसे महंगा साड़ी चाहिए। महंगा साड़ी पहन के जाएम तो तहार नाम होई हमार ससुराल में कि भाई कितना बढ़िया साड़ी किन के दिले बा, तहार इज्जत बढ़ जाई। हाँ ठीक बा, ले लेम। हाँ ठीक बा, रखा तनी। ठीक बा। दीदिया के फोन रख, कहती है कि साड़ी खरीदेला, महंगा साड़ी वो मांगतिया। माइयो को लखिया कि महंगा साड़ी चाहिए। एक दिन में हमरा के लुटवा दलो तू लोग तीनों जनी मिल के। अरे वो तो हम पसंद कइए ले बनी। दीदी ला है देखी 4000 के साड़ी पसंद कर ले बनी, और मम्मी जी ला 3000 के। मतलब अपना ला 15000 के साड़ी लेबू और दीदिया ला 3000 के, माई ला 4000 के। तब तो दीदिया देखी तो बवाल कर दी, झगड़ा हो जाए घर में, महायुद्ध। रउआ नु जाना तनी कि 15000 के बा, हम जाना तनी नु, वो लोग थोड़ी जाना ता लोग कि 15000 के बा। जानता नहीं का करम नु कि स्टिकर के अदला बदली को दे हम अपन साड़ी के स्टिकर नु दीदी वाला पर लगा दे, दीदी वाला स्टिकर हम अपना पर लगा ले, तो दीदियों खुश हो जाई हन और कामों निकल जाई। ठीक बात, ले लो। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है। कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ वह कौन फैला रहा है कि बाबा रामदेव ही बचपन में मोगली थे, इसलिए उनको जंगल की सारी औषधियों के बारे में मालूम है। ससुराल में लड़ाई हो जाने पर क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरा दिन तैयार होके फिर बैठ जा। और नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी, जा। यमराज एक आदमी को कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। आदमी बोला, क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझे लेने आए हो, और मेरी तो उम्र भी नहीं हुई है। यमराज ने कहा, तुम अपना फोन बिना लॉक किए घर में छोड़ आए हो, और वो तुम्हारी पत्नी के हाथ लग गया है। आदमी बोला, तो फिर चलिए, रुके किस लिए? मामी मुझे पैसे दे दो। पैसे? बेटा पैसे का क्या करोगी आप? किंडर जॉय लाऊंगी। अच्छा ले मुनिया, मैं देती हूँ तुझे पैसे, ले आना। नहीं, मुझे तो मामी से ही चाहिए पैसे। अरे बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे, आप नानी से ले लो। हाँ मुनिया, बहू पे नहीं है, तू मेरे से ले जा। क्यों नहीं है मामी के पास पैसे? कल रात को ही तो आपके बटुए में से निकाले थे। रन। चोटनी, कल ही बैंक में खाता खुलवाती हूँ, तब देखूंगी कहाँ से चुराएगी तू पैसे। सुनो। हाँ मैं सोच रही हूँ बाल कटवा लूं। कटवा लो। इतनी मुश्किल से लंबे किए थे। तो ना कटवाओ। मगर आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो कटवा लो। लेकिन लंबे बाल आपको बहुत पसंद है। तो ना कटवाओ। पर मेरी दोस्त कहती है मेरे मुंह पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। तो कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी नहीं बनेगी। तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ एक बार तजुर्बा करके देख लेती हूँ। तो कटवा लो। लेकिन अगर खराब हो गए तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ कटवा ही लूं। तो कटवा लो। अगर ना अच्छे लगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ना कटवाओ। वैसे छोटे बाल संभालना आसान होते हैं। तो कटवा लो। पर डर लगता है बुरे ना लगे। तो ना कटवाओ। मैंने फैसला कर लिया, अब कटवा ही लेती हूँ। तो कटवा लो। तो फिर कब चले? तो ना कटवाओ। अरे मैं अम्मी के घर पे चलने की बात कर रही हूँ। तो कटवा लो। आप कह क्या रहे हैं? लगता आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ना कटवाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। तो कटवा लो। तो ना कटवाओ।
हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर मैं डीजेपी कार्यालय से सपना बात कर रही हूँ। आपके यहाँ लोकसभा चुनाव की वोटिंग कब है? मैडम 20 तारीख को। तो सर 20 तारीख को आप अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर मतदान करने अवश्य जाएं। काय हमें नहीं जाने मतदान करवे? क्यों सर, आपको मतदान करने से क्या दिक्कत है? दिक्कत जा है कि नेता कौन हमें कछु दे रहा है। सर आप वोट डालने जरूर जाना। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज की व्यवस्था करूँगी। तो मैडम हमें एक सुंदर सुशील घरवाली की व्यवस्था कर दो। काय सपना? हाँ। तुम्हारी शादी हो जाने सो तुम्हें अपने ससुराल में का काम करने? हम अपनी ससुराल में तो सुटौका ना करें, हम दिन रात परे परे खें। तुम अपने ससुराल में परे परे खेओ, तुम झूठ बोल रही। हम मोदी जी से पूछ के बताया कि तुम ससुराल में का काम करो। काय मोदी जी आप हमें जा बताओ जी अपने ससुराल में का काम करें? भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी। मम्मी जी एक भैंस पाल ले। क्यों तू घर छोड़ के जा रही है क्या? क्या हुआ मम्मी, मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? जब मैंने ये साड़ी इसकी मम्मी को देने को निकाली, इसका मुंह क्यों बन गया? अच्छा रुको आप, मैं बात करके आता हूँ। दीपाली, अरे क्या बात होगी, मम्मी को देने देना वो साड़ी। दान वाली चीज अपनी मम्मी को दिलवा दूं मैं? बाजी वाह। मम्मी वो बोल रही है दान वाली साड़ी है वो। दान में तो ये साड़ी मेरे लिए आई है, मैं इसकी मम्मी को दे रही हूँ, तो ये दान वाली कैसे हो गई? यार वो साड़ी मम्मी के लिए आई थी, उनका मन है देने का तो देने देना अपनी मम्मी को। जो चीज पसंद ना आए वो मेरी मम्मी को दे दो। छोड़ो मम्मी, किसी और को दे देना वो साड़ी, फालतू का ड्रामा कर रही है। सही बोल रहे हैं मम्मी जी, किसी और को ही दे देना ये साड़ी। आज इतनी बन रही है तो करवा चौथ वाले दिन कैसे पहन लिया दान वाला सूट? क्या मम्मी जी वो सूट दान में आया था? और नहीं तो क्या। और तुम क्या बोल रहे थे मुझसे? मैं तुम्हारे लिए 10,000 रुपए का सूट खरीद के लाया हूँ। तुम चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। गुलाम चला जा, कर ले राजी से। अरे बेबी मैं तुम्हारे लिए लाया था, मम्मी झूठ बोल रही है। अपनी लड़ाई के चक्कर में मम्मी मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो बेबी? क्या हुआ है तुम्हें और ये क्या हालत बना के आ रहे हो तुम? वो आज पड़ोसन के सांप ने काट लिया था, उसी को बचाने के चक्कर में मेरी ये हालत हुई। तुमने पड़ोसन की जान बचाई, तुम कितने बहादुर हो। वैसे काटा कहाँ था पड़ोसन के सांप ने? उसके फूल की पंखुड़ी जैसे होठों पे। पूरा आधा घंटा लगा जहर को जड़ से निकाल के फेंकने में। लेकिन एक मिनट, ये तुम्हारी गर्दन पे कैसा निशान है? अरे वो तो उसने इनाम में। देखो फोन किसका आ रहा है। हेलो, क्या? अभी भेजती हूँ। जाओ जल्दी से पड़ोसन के वहाँ वापस जाओ। क्यों? अरे उसका हस्बैंड नहा रहा था और उसी सांप ने उसके हस्बैंड की भी काट लिया। कहाँ? अरे सुनो। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ सवाल सोचे हैं, उनका फटाफट जवाब देना। पूछो। तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरी माँ यार। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे पापा। तुम्हारा हर कदम में साथ कौन देता है? मेरा बड़ा भाई। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी कौन है? मेरी बहन। दुनिया में सबसे ज्यादा काम आने वाला कौन है तुम्हारा? पैसा। तुम्हारा हर कांड में साथ कौन देता है? अरे मेरे दोस्त यार, और कौन? तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? अरे पड़ोसन यार। शादी क्या तुमने झक मराने को की है? मैं जा रही हूँ अपने मायके, जाओ तुम पड़ोसन के घर। अरे यार गेम ही तो खेल रहे थे, सुनो तो। अरे यार क्या बोल दिया। सुनो जी, देखना मेरा फोन बिल्कुल खराब हो गया, मुझे एक नया फोन दिला दो प्लीज। यार तुझे पता है ना पैसे वैसे नहीं है, अभी फोन वोन की बात मत कर। अच्छा गुस्सा मत हो, दिला दूंगा। अब तो नया फोन मिलेगा रे। चूहा पार्टी में 4 पैग लगाकर मस्त था, तभी बिल्ली बोली आज पार्टी ना होती तो मैं तुझे खा जाती। चूहा बोला चली जा साली, वरना लोग कहेंगे नशे में औरत पे हाथ उठा लिया। आजकल माएँ अपने बेटी से पूछती हैं
कि बेटी तुझे कैसा ससुराल चाहिए, तो बेटियों का जवाब यही होता है कि माँ ससुराल कैसा भी हो पर जियो का नेटवर्क फुल आना चाहिए। बहू इधर आना। हाँ जी मम्मी जी। गैस नहीं जल रही बहू, न लाइटर से जल रही न माचिस से जल रही। तो मैं क्या करूँ फिर मम्मी इसमें? बहू एक बार अपनी जवान चला के देखना, शायद गैस जल जाए। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, और मम्मी जी कलयुग में दारू मिली, पैग बना के पी। रुक तेरा पेट निकालती हूँ। गजब का गठबंधन है साहब। बुआ है मायावती, फूफा नहीं है, दीदी है ममता बनर्जी, जीजा नहीं है, भैया है राहुल गांधी, भाभी नहीं है। इनका खुद का गठबंधन तो हुआ नहीं है और चले हैं महागठबंधन बनाने। हेलो जी सर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, हमारे गांव में 2 महीना से लाइट नहीं आ रही, लाइट की व्यवस्था करवा दो। सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए आप बिजली विभाग में संपर्क करिए। बिजली विभाग से संपर्क करें? जी सर, और कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैडम, आप लाइट तो सुधरवा नहीं पा रही और दूसरों काम करवे तैयार हो, तो फिर एक काम करो, हमारी भैंसन को गोबर आ जाओ। बाबू सोना करके दिल में आते हैं, जिंदगी को झंड करके चले जाते हैं। हेलो हेलो, काय मैडम, हमने ऑनलाइन घरवाई ऑर्डर करी थी, लेकिन घरवाई अभी तक नहीं आई। सर आप मुझे ये बताइए, आपने घरवाली कब ऑर्डर की थी? मैडम, हमने घरवाई 10 तारीख को ऑर्डर करी थी। सर मैं देखती हूँ आपकी घरवाली कहाँ तक पहुँची है। हाँ मैडम, जल्दी देख के बताओ। सर आपकी घरवाली आपके घर के बाहर खड़ी है, जाकर देखिए। हाँ मैडम, अबे हाल देख रहे, आप लाइन पे बनी रहियो। मैडम, कोनो खूबसूरत घरवाई भिजवाओ, ये तो डायन सी लग रही। सर 50 रुपए में यही मिलेगी, रसियन थोड़ी मिल जाएगी। देखना मम्मी जी, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ बहू बहुत अच्छी है, तू अपने लिए ऑर्डर कर दे। लेकिन मम्मी जी 5000 की है, वो मुझे पैसे नहीं देंगे इतने। अरे वो पैसे नहीं देगा तो उसकी खाल खींच लूंगी मैं। ठीक है मम्मी जी, तो मैं मंगा लेती हूँ। यार इन दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, इन दोनों के बीच में दरार पैदा करनी पड़ेगी। अभी कुछ सोचता हूँ। अरे मम्मी सुनो। हाँ आपको पता है आज इसकी माँ का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी समधन जी? आपकी बुराई कर रही थी, कह रही थी जब से मेरी बेटी आपके घर गई है उसकी जिंदगी खराब कर दी है आप लोगों ने। अच्छा, पूरे घर का काम करा करा के मेरी फूल सी बच्ची को बिल्कुल बेकार कर दिया है, ऐसा कह रही थी। अच्छा, ऐसे कह रही थी समधन जी? ऐसा करियो, कल से घर का सारा काम तू करेगा, मेरी बहू आराम करेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया 6 साल हो गए। दिन रात खाली घर में झगड़ा होखत रहत अटे। एगो तू ही बाऊ न कि घर के स्वर्ग बना सकेलू। वो कैसे जी? अपना नैहर जाके। हेलो हेलो, काय मैडम, आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को 20 लाख घरवाई अभी तक नहीं भिजवाई? सॉरी सर, घरवालियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। घरवालियन की व्यवस्था नहीं हो पा रही? काय? सर आचार संहिता की वजह से इतनी सारी घरवालियाँ निकल ही नहीं पा रही हैं। घरवाली निकल नहीं पा रही? जी सर। तो फिर मैडम आप एक काम करो, हमें सभी घरवालियन की फोटो भेज दो, हम उन फोटोन को सभी युवाओं में बांट दें, कम से कम वोटिंग तक उनको मन तो लगो रे। ठीक है सर, मैं फोटो अभी भिजवाती हूँ, बाकी आप संभाल लेना। हाँ मैडम, जल्दी भेजो फोटो, नहीं तो उत्तर प्रदेश के युवा अपने लक्ष्य से भटक जाएं। अच्छा, घर वालों की नजर में आप भले ही नाकारा हो, लेकिन चुनाव आयोग की नजर में आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसीलिए आप अपना कीमती वोट जरूर दें। खटाखट खटाखट खटाखट। बहू, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर बोला अगर मन में कोई भड़ास हो तो निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो इंसान जल्दी मर जाता है। बताओ
तेरे मन में कोई भड़ास हो ना बहू तो निकाल दियो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बहू नहीं, सच में मैं कुछ नहीं कहूँगी। अभी पता चलेगा। नागिन की तरह फन फैलाए सारा दिन मेरे सर पे बैठी रहती हो। नाम तो कोई पार्टी में करने देती हो, पार्टी तो दूर की बात, अगर हम कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बनाए तो जरूर मैं भी चलूंगी साथ में, और मार्केट जाएंगे तो खुद तो जो मन करेगा वो ले लेगी, और जैसे ही मैं बोलूंगी बस भड़ास से तो तुम मरे ना मरे, मगर मेरा तो जरूर मर जाएगी। मम्मी आपने कहा था ना आप कुछ नहीं कहोगी। सॉरी मम्मी, मम्मी सॉरी मम्मी। बहू थोड़ा सा ढंग सीख लो, कभी तो चुन्नी डाल लिया करो घर में। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी ढंग सीखने जा रही हूँ अपने घर। बात बात पे अपने घर क्यों भगती है तू? तो बात बात पर ताने क्यों मारते हो आप? मैं तेरी सास हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? और मैं आपकी बहू हूँ, मैं अपने घर जाके नहीं सीखूंगी तो कहाँ सीखूंगी? जो 28 साल में नहीं सीख पाई वो ऐसे जाके क्या सीख लेगी? 28 साल में किसी ने टोका भी तो नहीं इतना।